Good morning to dear students. We are back after 20 days. Okay. I hope you are good at home. सब लोग आप घर में अच्छे होंगे और सब लोग स्टडी कर रहे होंगे। जो भी आपका सिलेबस पढ़ाया जा चुका है उसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नोटबुक कंप्लीट किए होंगे। अब आज से हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब न्यू बिगनिंग। तो हम चैप्टर 1 में स्टडी कर रहे थे और चैप्टर 1 में हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे। वी आर टीच रीड इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में हमने एक्सरसाइज जी, कहने का मतलब कि चैप्टर 1 की जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब बुक में आपके MCQ एक्सरसाइज है, उसको मैंने कहा था आपको करना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फन विद मैथ है, थ्रो मैथ आई है और इसके बाद वर्कशीट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी बुक्स में हैं इनको आपको करना है। अगर इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो या इस 20 डेज के टाइम में अगर आपने किया हो जिसने भी, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट किया हो और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमको मैसेज करिए, हम इन क्वेश्चंस का सलूशन आपको सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं आपकी जो एक और साथ में बुक मिली है मैथ बुक के साथ, प्रैक्टिस बुक जो मिली थी, ठीक है ना, लेट्स थिंक एंड लर्न, ये बुक। तो इसका भी चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे साथ ही साथ इस बुक को भी पढ़ेंगे जो आपकी कहने का मतलब मेन बुक है, और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस बुक है, इसको भी साथ में ही स्टडी करना है। ठीक है ना, तो अब उसका चैप्टर 1 में भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो चीज़ें बची हैं, कहने का मतलब वर्कशीट और ये MCQ वगैरह आपको करना है तो आप करिएगा। रफ कॉपी में करना है, ठीक है, नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करे उसको आप सेंड करिए, उसका सलूशन देंगे। और इस बुक का भी देखिए जो भी टॉपिक है इसमें 9-10 टॉपिक्स हैं और साथ में एक एक्सरसाइज भी है, तो उसको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर इसमें भी इंटीजर्स ही है, तो इंटीजर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है फाइंड मी आउट डिकोडिंग, डिकोडिंग के द्वारा फाइंड मी करना है। ठीक है, चलिए इसमें डाल लेते हैं, लेट्स थिंक एंड लर्न। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 है इसका, फाइंड मी आउट। डिकोडिंग, देखिए डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग मतलब कि जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स पढ़े हैं 1 to 26 जेड तक होते हैं। A to Z में कितने होते हैं? 26 होते हैं। जैसे आपने पढ़े हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z, ये टोटल 26 होते हैं। तो अगर इसको हम काउंट करें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक, ये 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट। तो अब इनमें से अब जैसे डिकोडिंग में है, क्वेश्चन में कहा है इफ A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2 डैश Z इक्वल टू 26 देन डिकोड द फॉलोइंग मैसेज। फॉलोइंग मैसेज को डिकोड करना है। आपका क्वेश्चन है पहला 2 को 15 को 4 को 13 को 1 को और 19 को। तो अब अगर आपने ये ऐसे राइट कर लिया है तो आप इनको डिकोड कर सकते हैं। 2 किसका है? B का। 15 किसका है? यहाँ देखिए O का। 4 किसका है? D का। 13 किसका है? M का। 1 किसका है? A का। 19 किसका है? 19 नंबर में S है। तो लीजिए ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, ये आपको देखिए क्या मिल गया,
BODMAS, बॉडमॉस रूल भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, यूज द डिकोडेड ऑपरेशन इन द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन टू वेरीफाई द रिजल्ट द वैल्यू ऑफ। देखिए यहाँ पर डिकोडेड ऑपरेशन का यूज करना है और वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, देखिए द वैल्यू ऑफ -11115, ठीक है ना, -11115 -11119 -111 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, चलिए तब ये आपका -111 हो गया। ये आपका देखिए 15 का क्या है, 15 ओ है, -111 15, ठीक है, -111 19 क्या है, 19 का एस है, -111 इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ का मतलब क्या है, ओ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -111 ओ, ये आपका 0 है, ओ क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो जब 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। लीजिए अब आपका ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकेंड। इसका सेकेंड टॉपिक देखते हैं क्या है। यूज द लेस गेट मोर, सेकेंड है यूज द लेस एंड गेट मोर, मतलब कम से कम यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, डिडक्शन। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट 6, फॉलोइंग 8 6, आपको 8 6 लेना है, 8 6 लेने हैं, 8 6 लेने हैं, एंड ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन, और सिर्फ आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है। कैन यू गेट 750, क्या ये 8 6 का 750 आंसर मिलेगा अगर 8 6 लें, और सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपके पास कितने 6 हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको आपको ऐसे अरेंज करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि हमारा आंसर क्या हो, 750 मिले। ठीक है ना, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो नहीं अरेंज हो पाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, हम इनको क्या करेंगे, एडिशन फॉर्म में देखते हैं। 606 66 1 2 3, देखिए हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 30 हो गया, 5 6 28 ऐड हुए तो 30 हुए,
6 6 12 315 हुआ, 617 क्या हुआ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में 750 इसका आंसर मिल रहा है। ओके चलिए अगला है सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोशल डिस्टेंसिंग आपने सुना है अभी हैं, कोविड में काफ़ी चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि जैसे आप खड़े हैं कहीं किसी शॉप में गए तो वहाँ सर्किल बना दिए जाते हैं कस्टमर के खड़े होने के लिए, एक डिस्टेंस बनाई जाती है, जैसे 6 फीट बताई गई है, 2 मीटर 6 फीट, ठीक है ना। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है। Rohan is standing inside the circle, inside the third circle in grocery store, and there is a 6 feet distance between the center of one circle and the next two. And the next 10 2 feet distance from the counter to the first circle to the maintain social distancing। ओके देखिए क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना हुआ है, ये ग्रोसरी स्टोर देखिए आपको दिख रहा होगा, बुक आपके पास होगी, और ग्रोसरी स्टोर से जो कस्टमर खड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस 2 फीट है। इसके बाद 1 बाई 1 कस्टमर की जो बिटवीन डिस्टेंस है 6 फीट है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 फीट की डिस्टेंस पर एक आदमी यहाँ खड़ा है, फिर यहाँ से 6 फीट की डिस्टेंस पर दूसरा आदमी खड़ा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां, इसमें टोटल 8 मेंस खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 8 कस्टमर्स हैं और सबके बिटवीन डिस्टेंस 6 फीट है। कितने हैं 6 फीट, 6 फीट। ओके अब देखिए थर्ड सर्किल में रोहन, ये थर्ड सर्किल है, यहाँ रोहन खड़ा हुआ है, ठीक, थर्ड सर्किल में रोहन है। क्वेश्चन कह रहा है रोहन इज स्टैंडिंग इनसाइड द थर्ड सर्किल इन ए ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से पीछे से नहीं, ठीक है ना, ग्रोसरी स्टोर से थर्ड सर्किल में खड़ा है, ठीक। एंड देयर इज अ 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन सर्किल एंड द नेक्स्ट एंड 2 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द काउंटर टू द, ये काउंटर स्टोर का, ठीक है ना, ग्रोसरी स्टोर का काउंटर है, इससे मैन की डिस्टेंस 2 फीट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है इफ रोहन्स फ्रेंड इज 5 सर्किल बिहाइंड हिम। देखिए जो रोहन का फ्रेंड है वो रोहन से 5 सर्किल पीछे खड़ा है, तो 5 सर्किल काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, है तो 5 सर्किल पीछे, ये 5 हुआ, इसके पीछे खड़ा है, यानी रोहन का फ्रेंड कहाँ है, ये रोहन फ्रेंड, दिस इज रोहन फ्रेंड। ओके ये रोहन का फ्रेंड हो गया, और रोहन का फ्रेंड रोहन से 5 सर्किल पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रोसरी स्टोर, यानी हम निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको करना है आपको, ठीक है ना। इसी में कर लीजिएगा, इसमें जगह दी गई है करने के लिए, ठीक है ना, तो इसी में राइट कर लीजिएगा आंसर इसका, फाइंड द डिस्टेंस, लेकिन पेंसिल से करिएगा, पेन से मत करिएगा। इस बुक में जो भी क्वेश्चन आप ये जैसे लाइन दी गई है करने के लिए, या आप रफ कॉपी में कर रहे हैं तो पेन से करिए, इसमें करना है तो पेंसिल से कर लीजिएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर काउंटर एंड हिज फ्रेंड। अब देखिए उसका जो फ्रेंड है उसकी डिस्टेंस निकालनी है स्टोर से, तो अब क्या करना है, सबको प्लस कर दो, सभी डिस्टेंस को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही सबको प्लस करेंगे तो 2 6 6 6 6 6 6 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 6 है, तो 6 कितना हो गया, पहले से 2 है, 2 फीट प्लस 6 इंटू 7 फीट कितना हो गया, 2 प्लस 42 इज इक्वल टू 44 फीट। बात समझ में आई।
आप सोचेंगे यहाँ पर 8 है तो 8 6 जब 48, बिल्कुल नहीं। आप डिस्टेंस काउंट करिए ना, पहले से 8 तक। भाई 8 के बाद थोड़ी डिस्टेंस लेनी है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन कितना 7 काउंट होगा, कितना होगा 7 काउंट। चलिए ए नंबर हो गया। बी नंबर क्या है, इफ रोहन मूव्स बैक 2 सर्किल, रोहन अब 2 सर्किल पीछे चला गया अगले क्वेश्चन में। अब रोहन यहाँ था, अब यहाँ से 2 सर्किल पीछे आ गया, यानी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, 5th सर्किल पर। कहाँ है, 5th सर्किल पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रोहन एंड हिज फ्रेंड। अब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन रोहन एंड हिज फ्रेंड। देखिए उसका फ्रेंड वहीं पर है, उसका फ्रेंड कहीं मूव नहीं हुआ, सिर्फ रोहन 3rd सर्किल से 2 सर्किल पीछे मूव हो गया, यानी 5th सर्किल पर आ गया, ठीक है ना, यानी बैक हो गया, लिखा है मूव्स बैक, पीछे की ओर गया है। आगे की ओर जाता तो फिर आगे की ओर लिखा होता, फॉरवर्ड होता, तो बैक है तो 2 सर्किल पीछे आ गया, यानी यहाँ पर था तो यहाँ आ गया, 2 सर्किल पीछे यानी 1 2 5th पर आ गया। तब यहाँ से फाइंड करना है रोहन और उसके फ्रेंड की, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 6 1 2 3 कितनी है, 6 6 6, ठीक है, क्या हो गया 3 × 6 8 इक्वल टू 18 8, ये आपका बी का आंसर, ठीक। इस तरह आप देख लीजिए। तो ये मैंने आपको इसके 3 टॉपिक्स करा दिए हैं, इनको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसके जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसको भी करना है, इसको आप इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए इसी में सब कुछ दिया गया है, तो आप इसी में करिए, आपको इसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो प्रॉब्लम होगी उनको आप रफ कॉपी में करिएगा, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगी हम आपको बता देंगे, तो रफ कॉपी में करिएगा। बाकी चीज़ें देखिए इसमें जगह दी गई है करने के लिए, तो आप पेंसिल से करिएगा, पेंसिल से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेट्स थिंक एंड लर्न बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको आपको इसी में करना है, ठीक। इसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके सारे टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें थिंकिंग करने के लिए भी थोड़ा सा आपको दिमाग करना है, यूज करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो इसको करना है, और बुक में आपका चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, तो जैसे ही ये इसका चैप्टर ख़त्म होगा तो हम सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे। तब तक ये 2-3 दिन, जब तक जो 2 या 3 दिन ये चलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कल ही ये ख़त्म हो जाए, तो ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसका सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, कहीं इधर उधर मत जाइए, ओके बाय।